आप सभी का स्वागत है अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। आइए हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के इस 15 मिनट शो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को और बिना विलंब के इस सेशन को प्रारंभ करें हम लोग। यहाँ पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन आपको, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से है किस अवधि के अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत, 32 के, 1936, 47? तो यह किया गया था 1935 का अधिनियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दास्ता का चार्टर नंबर 1 कह दिया गया था। तो यह राइट आंसर आपका हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत। और ये सरकारें पूछा सकता है कितने माह कायम रही थी? 28 माह ये सरकारें कायम रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने के पश्चात जो है प्रांतीय सरकारों के द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया था, चूंकि बिना भारतीयों की अनुमति के इसे युद्ध में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न जो आपके सामने है वह यह है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर के काटजू के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के लिए इनका चुनाव हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अंतिम बैठक जो हुई थी वह हुई थी 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। और ये 12वां अधिवेशन था और इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। अगला प्रश्न है कि जो है निम्न में से उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यह जो है प्रस्तावना का आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार बना और किसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था? तो इसे प्रस्तुत किए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। और यह जो है किसका आधार बना था? यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान का, प्रस्तावना का आधार बना। यह प्रस्तावना का आधार बना। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहा गया, उद्देशिका भी कहा गया, भूमिका भी कहा गया, परिचय भी कहा गया है। संविधान का कुंजी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। नाना पालकी वाला प्रस्तावना को संविधान का परिचय कह देते हैं, जबकि सबसे पहले विश्व में अमेरिकी संविधान से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है कि संघ का कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिया गया था? अनुच्छेद यह 355 में दिया गया डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उल्लेख करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत देगा? यानी जब मत बराबर हो जाए तो कास्टिंग वोट देने का अधिकार किसको है? लोकसभा स्पीकर को है। और यह इसका उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 100 में किया गया है। जबकि धन विधेयक को प्रमाणित भी किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करता है, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, सदस्य के रूप में। और जो है धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। भारत के संविधान में 11वें अनुसूची में कितने विषय हैं? लोकप्रिय प्रश्न है। 29 विषय दिए गए हैं, जबकि 12वीं अनुसूची की जहां तक बात है 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 18 विषय इसमें प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची में 18 विषय प्रदान किए गए। शहरी निकाय से उसका संबंध है। नए राज्यों की स्थापना करने की शक्तियां निम्नलिखित में से किसके पास है? तो नए राज्यों के गठन अधिकार, क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार संसद को है। और अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जबकि अनुच्छेद 3 यह कहेगा कि संसद क्षेत्र नाम सीमा में परिवर्तन कर सकती है। संसद क्षेत्र नाम सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अगला प्रश्न यह है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में संबंधित है? तो यह अनुच्छेद आपका 21 है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी के प्राण और शरीर से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका संबंध प्रेस की आज़ादी से, 19 का संबंध प्रेस की आज़ादी से, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, प्रेस की आज़ादी से है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस रीट नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान जो है नहीं किया जाता है? किस यह अनुच्छेद आपका रीट जो हो जाएगा परमादेश हो जाएगा। और यह अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत मिला हुआ है। संवैधानिक अधिकार, उपचारों के अधिकार के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है। और इस 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के हृदय और आत्मा कह दिए। बीपीएससी AIDO का बैच आपके लिए ऑफिस अकेडमी के द्वारा लाया गया, जिसमें
जिसमें जो है लाइव क्लास आपका रिकॉर्डेड क्लास है, वो अभी अनलिमिटेड चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स है, तो बिल्कुल इस बैच से जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है कि जो है गणित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार जो नहीं है वह है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अब यह विधिक अधिकार है। किस तरह का अधिकार है, तो यह विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और इसका अनुच्छेद याद रखिएगा 300A या क में इसको रख दिया गया, 300A या क में इसको रख दिया गया। अगला प्रश्न कि राज्य के नीति सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पूछा जा रहा है, डीपीएसपी का उद्देश्य पूछा जा रहा है। और इसमें है कि जो है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य है। और इसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है, आयरलैंड से इसे लिया गया है। इनमें से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। और यह उद्घोषणा का युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति को आधार नहीं बनाया जा सकता है। बाकी ये 3 आधार आपके हैं, उत्तर हो जाएगा डी इसमें। और इसको समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका दुरुपयोग हुआ 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसको प्रतिस्थापित करके सशस्त्र विद्रोह जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको प्रतिस्थापित करके सशस्त्र विद्रोह बना दिया गया। विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह विकल्प डी है। भारत में वित्तीय आपात काल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। अगर वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न होता है पूरे देश में या किसी पार्ट में, तो वित्तीय आपातकाल को लागू किया जाता है। और संसद की मंजूरी इसको मिल जानी चाहिए। कितने महीने में, 2 महीने में संसद की मंजूरी मिल जानी चाहिए। और यह कभी नहीं लगाया गया, वित्तीय आपातकाल को कभी नहीं लगाया गया। अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख किया गया, 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना जरूरी है, तो 6 माह से अधिक बैठकों के बीच अंतर नहीं होना चाहिए, तो 2 बार यह होना जरूरी है। और 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सबसे लंबा जो है सत्र होता है वह बजट सत्र होता है, फरवरी से मई तक। यदि पूछे कि सबसे लंबा सत्र इसमें कौन सा होता है, तो वह होता है बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई माह तक आयोजित किया जाता है, मई माह तक। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों पर कौन कानून बना सकता है, यानी जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विषय नहीं है वह अवशिष्ट शक्तियां हैं। और शिष्ट शक्ति के विषय में केंद्र में कानून बनाने का अधिकार किसको है, वह संसद को प्राप्त है। विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त, चलिए एक सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, संसद के द्वारा यह जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो है करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व कहाँ पर जमा होता है, तो यह जमा होता है भारत के संचित निधि में। भारत के संचित निधि में यह जमा होगा। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निधि का अर्थ कोष या फंड होता है, कोष या फंड होता है, तो संचित निधि में इसको जमा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, और यह बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है, यानी मजबूत केंद्र की स्थापना की गई है। विकल्प डी करेक्ट उत्तर है। इनमें से कौन संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो यह सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता हाँ सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, विशेषाधिकार नहीं है। में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में मतदान करने का अधिकार नहीं रखते हैं, यानी यह चुनाव जो होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, चुनाव जो है होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, इनडायरेक्ट रूप से होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, तो भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्तियों को इसमें नहीं होता है, और ये 12 व्यक्ति नामित होते हैं, 81 में इसका उल्लेख है। और यह प्रक्रिया, मनोनयन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई, यानी जो है अनुभवी लोग जो जाते हैं साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त 4 फील्ड से जाएंगे, वह जो है राज्यसभा में जाएंगे, और यह प्रक्रिया ली गई है आयरलैंड से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के रिक्त स्थान भर दिए जाने चाहिए कितने महीने में, 6 माह में
राष्ट्रपति का स्थान रिक्त जो होगा उसे भर दिया जाना चाहिए, यह प्रावधान किया गया है। संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का दिन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो यह अनुच्छेद आपका 61 है और यह कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इस बात की लिखित सूचना देनी होती है महाभियोग की, और यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। विकल्प डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है और राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति के लिए जो है सलाह लेना आवश्यक नहीं है? विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ज्वाइंट सेशन की बात हो रही है और यह ज्वाइंट सेशन जो होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा। अनुच्छेद भी याद रखिए 108 के तहत है। और अब तक 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, 1961 में, 1978 में, 78 में और 2002 में जो है ज्वाइंट सेशन संसद का बुलाया गया है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और जीविका भर्ती के लिए चाहे वह ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का हो या फिर जो है ऑफिस असिस्टेंट का हो या फिर आपका आईटी एग्जीक्यूटिव का हो, विभिन्न पदों के लिए ऑफिसर्स अकेडमी ने आपके लिए बेहतरीन जो है सेशन लाया है और इस बैच से जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। राष्ट्रपति द्वारा जारी का अध्यादेश सत्र के शुरू होने कितने समय तक जारी रखना आवश्यक है? जो है संसद का सत्र शुरू होने के बाद कितने 6 सप्ताह में इसकी मंजूरी मिल जानी चाहिए। 6 वीक है, इसका जीवन काल अल्पकालिक होता है, जीवन काल अल्पकालिक होता है। 6 सप्ताह में इसकी संसद की मंजूरी प्राप्त हो जानी चाहिए। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो राष्ट्रपति की शक्ति यह नहीं है कि संसद के सदनों को संदेश भेजना, यह शक्ति नहीं है। बाकी आपका उच्च न्यायालय से परामर्श करना, अध्यादेश का प्रख्यापन, क्षमादान करना, ये सभी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं। एग्जीक्यूटिव पावर उनको मिला हुआ है। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में शपथ लेता है, न कि स्पीकर के रूप में शपथ यह लेता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? भारत के न्यायाधीश के अनुशंसा पर लोकसभा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है यह भंग कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के 2 सत्रों का अंतराल को क्या कहते हैं? सत्रावसान कहते हैं। और यह सत्र बुलाने का, समाप्त करने का काम किया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां भी मिली हुई है। अगर कोई धर्म विधेयक राज्यसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने? 14 दिनों तक इसे रोक सकती है। कम पावर है धर्म विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को। उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य आते हैं? तो यह 5 सदस्य आते हैं। सर्वाधिक जो आते हैं यह यूपी से, सर्वाधिक 80 उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। उसके पश्चात नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें जो है। विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन जो है? तो यह मीरा कुमार है। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। अब तक 2 महिलाएं लोकसभा अध्यक्षा बनी है, 2 महिलाएं जो है बनी है। प्रथम मीरा कुमारी हो गई प्रथम, और दूसरा सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष पद को जो है सुशोभित की हैं, सुमित्रा महाजन है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा भंग की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, की जो है मंत्री परिषद के द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी विघटन इसका नहीं कहता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, कभी इसका विघटन नहीं होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में? अखिल भारतीय सेवा गठित करने में, कि संविधान संशोधन करने के विषय में, कि सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव जो है। तो यह अखिल भारतीय सेवा राज्यसभा की विशेष शक्तियां हैं। तो समान शक्तियां हैं, संविधान में संशोधन करने के विषय में समान शक्तियां हैं।
अगला आपका इससे पहले 72वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच ऑफिसर्स अकेडमी आपके लिए ला रहा है, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लास है, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स इसमें है, 15 जो है बोर्ड पीडीएफ भी इसमें है, 15 टेस्ट सीरीज के साथ यह बैच उपलब्ध है। तो बिल्कुल इससे जुड़ना ना भूलें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री को लोकसभा द्वारा चुना जाता है कि संसदों के द्वारा चुना है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? पीएम को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, विकल्प सी इस प्रश्न का। और राष्ट्रपति उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कौन सी संसदीय समिति के कुल खर्च की नियमितता वैधता को ध्यान रखना? विशेषाधिकार समिति, आकलन समिति कि लोक लेखा समिति की संयुक्त समिति? यह हो जाएगा लोक लेखा समिति। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से इसमें सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है यह 1 वर्षों का होता है। संविधान की जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, यह 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। अभी अधिकतम सीटों की संख्या 552 है, जिसमें 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से 2 एंग्लो इंडियन नामित किए जाते थे, जिसको संविधान के 104वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा की वर्तमान सीटें 2026 तक अपरिवर्तित रखी गई है, 84वें संविधान संशोधन लोकसभा की सीटें जो है कब तक अपरिवर्तित रहेगी? तो यह 2026 तक अपरिवर्तित रखी गई है, यानी उसमें चेंज नहीं होगा। 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से, कि मौलिक कर्तव्यों से, भारत के पूर्ववर्ती राज्यों से है, कि ओबीसी के आरक्षण से है? तो इसका संबंध ओबीसी में, ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया। इसके तहत भारत सरकार का सर्वोच्च शक्ति किसके अधिकारी है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो यह मंत्रिमंडल सचिव होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको कहा जाता है। यह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है, विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। राज्य सरकार का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यह राज्य का राज्यपाल होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पदों पर यह बना रहता है। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है राज्यपाल जो है। राज्यपाल इसको विधायी शक्तियां भी मिली हुई है। विधानसभा के सदस्य निहत्ताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निश्चय किसके द्वारा किया जाता है? यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और यह ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परामर्श से किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परामर्श से किया जाता है। जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन विवादित तो हो जाए तो उसका निर्णय किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका संसद सदस्यों का निर्वाचन विवादित हो जाए तो उसका निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो है ईसीआई के परामर्श पर, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का परामर्श पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 यहाँ के अंतर्गत जो है किसका जो है? तो यह हैदराबाद और कर्नाटक का उल्लेख इसमें, हैदराबाद और कर्नाटक, विकल्प वी इसका करेक्ट उत्तर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था? तो यह 93 में कॉलेजियम व्यवस्था नियुक्ति से संबंधित है और यह नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्ति की जाती है। जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछा जाए कि किसके द्वारा की जाती है? यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो जनहित याचिका प्रस्तुत सर्वोच्च न्यायालय में, कि केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में, प्रशासकीय प्राधिकरण में, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में यह प्रस्तुत की जा सकती है। विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। तो चलिए इसी के साथ ही यह सेशन यहीं पर विराम लेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।